नमस्कार दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का द मिस्टीरियस वर्ल्ड पर। जैसा कि हम सभी जानते हैं, 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है और 23 जनवरी 2024 से भक्तों के लिए रामलला के मंदिर के द्वार को खोल दिया गया है। ऐसे में यदि आप भी अयोध्या जाने का प्लान कर रहे हैं तो इस चैनल पर मिलेगी आपको संपूर्ण जानकारी। इसमें वो सभी जानकारियाँ संकलित की गई हैं जो अयोध्या पहुँचने से लेकर शहर में घूमने तक में आपके लिए मददगार साबित होंगी। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रामलला के दर्शन आपको कब और कैसे। मंदिर का द्वार भक्तों के लिए सुबह 6:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुला होता है और दोपहर के 2:30 बजे से रात के 10 बजे तक खुला होता है। राम मंदिर परिसर के मुख्य प्रवेश द्वार से मंदिर की दूरी तकरीबन 200 मीटर है। यहाँ से मंदिर तक पहुँचने के लिए बुजुर्गों और विकलांगों के लिए व्हील चेयर की सुविधाएं भी रखी गई हैं। मंदिर में आपको सिंह द्वार होते हुए 32 सीढ़ी चढ़कर राम मंदिर में प्रवेश मिलेगा। इसके बाद आप 5 मंडप पार करके गर्भगृह में रामलला के दर्शन 30 फीट दूर से ही कर पाएंगे। अब रामलला की आरती का समय भी जान लेते हैं। मंगला आरती सुबह के 4:30 बजे, श्रृंगार आरती सुबह 6:30 बजे से 7 बजे, भोग आरती 11:30 बजे, मध्याह्न आरती दोपहर के 2:30 बजे, संध्या आरती शाम 6:30 बजे, शयन आरती रात 8:30 से 9 बजे। रामलला की वीआईपी दर्शन और मंगला आरती के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने अभी कोई भी व्यवस्था घोषित नहीं की है। भक्त श्रृंगार, भोग और संध्या आरती में शामिल हो पाएंगे। भगवान दिन में 2.5 घंटे दोपहर 12 बजे से 2:30 बजे तक विश्राम करेंगे। इस दौरान गर्भगृह के पट बंद रहेंगे। आरती में शामिल होने के लिए आपको पास की जरूरत पड़ेगी। पास आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से बनवा सकते हैं। फिलहाल ऑफलाइन पास ट्रस्ट द्वारा बनाई जा रही है। ऑफलाइन पास श्री राम जन्मभूमि कैंप ऑफिस से बनता है। इसके लिए आपको आईडी प्रूफ देना अनिवार्य। ऑनलाइन पास के रजिस्ट्रेशन के लिए आपको इस लिंक पर जाना है। हालांकि अभी यह व्यवस्था एक्टिव नहीं हुई है। हो सकता है ये व्यवस्था फरवरी या मार्च से शुरू की जाए। वीआईपी दर्शन के लिए क्या व्यवस्था है? तो मंदिर में वीआईपी दर्शन के लिए फिलहाल आधिकारिक व्यवस्था टिकट या शुल्क नहीं है। अभी व्यवस्थाएं तय की जा रही हैं। तो अब हम जानते हैं कि मंदिर में प्रसाद क्या मिलेगा, कहाँ से मिलेगा और आप चढ़ाने के लिए प्रसाद ले जा सकते हो या नहीं। राम मंदिर में भक्तों को इलायची दाने का प्रसाद दिया जाएगा। मंदिर परिसर में ही भक्तों को निःशुल्क प्रसाद की व्यवस्था है। सभी भक्तों को प्रसाद बांटने के लिए मशीन लगाई गई है। ये मशीनें परिसर में दर्शनार्थियों को वापसी के रास्ते में स्थापित की गई है। अभी शुल्क के साथ प्रसाद की कोई व्यवस्था मंदिर में नहीं है। भक्त भी विशेष अनुमति से शाकाहारी और शुद्ध मिठाई व मेवे आदि का भोग लगवा सकते हैं। सुरक्षा कारणों से रामलला के मंदिर में भगवान को अर्पित करने के लिए नारियल, फूल माला, श्रृंगार या कोई अन्य चीज भक्त नहीं ले जा पाए। मंदिर दर्शन के वक्त आप केवल पैसा और चश्मा जैसी जरूरी चीजें ही ले जा पाएंगे। अन्य वस्तुओं के लिए दर्शन मार्ग पर लॉकर की सुविधा उपलब्ध कराई गई। अब आप अयोध्या पहुंचोगे कैसे? तो अगर आप बाय एयर जा रहे हो तो अयोध्या पहुंचने के लिए देश के कुछ प्रमुख शहरों से फ्लाइट की व्यवस्था इस प्रकार से है। दिल्ली से अगर आप जा रहे हो तो इंडिगो, जो कि डेली जाता है, दिन में 11:55 पर जाती है और जो अयोध्या दोपहर के 1:15 पर आपको पहुंचा देगी। वहीं दिल्ली से एयर इंडिया एक्सप्रेस सुबह 10 बजे चलती है और सुबह 11:20 में पहुंचाती है आपको। मुंबई से अगर आप जा रहे हो तो वहां से इंडिगो फ्लाइट की व्यवस्था है। वो दोपहर के 12:30 बजे खुलती है और दोपहर के 2:45 पर आपको पहुंचा देती है। अहमदाबाद से इंडिगो सुबह 9:10 बजे से सुबह 11 बजे आपको पहुंचा देती है। चेन्नई से स्पाइस जेट, जो कि 1 फरवरी से शुरू होगी, दोपहर 12:40 पर स्टार्ट होगी और आपको दोपहर के 3:15 बजे आपको अयोध्या पहुंचा देगी। अगर आप बेंगलुरु से जा रहे हो तो एयर इंडिया एक्सप्रेस के थ्रू सुबह 7:30 बजे, जो कि सिर्फ बुधवार को चलेगी, सुबह के 10 बजे आपको अयोध्या पहुंचा देगी। और सोमवार और गुरुवार को सुबह के 8:05 पर ये एयर इंडिया एक्सप्रेस खुलेगी और सुबह के 10:35 पर आपको अयोध्या पहुंचा देगी। अगर आप कोलकाता से जा रहे हो तो एयर इंडिया एक्सप्रेस दोपहर 12:45 बजे खुलने वाली है बुधवार और दोपहर के 2:30 बजे तक आपको अयोध्या पहुंचा देगी। वहीं सोमवार और गुरुवार को एयर इंडिया एक्सप्रेस 1:25 पर खुलेगी और दोपहर के 3:10 पर आपको अयोध्या पहुंचा देगी। अयोध्या पहुंचने के लिए फरवरी से ये फ्लाइट्स भी शुरू होने वाली हैं। जैसा कि आप नीचे देख पा रहे हो, स्क्रीन पर मैंने इमेज लगा दिया है, आप इसके थ्रू जानकारी ले सकते हो। अगर आप बाई ट्रेन जा रहे हो तो बड़े शहरों से अयोध्या पहुंचने वाली कुछ प्रमुख ट्रेनें और उनका समय स्क्रीन पर आपके सामने आ रहा होगा, आप इसमें देख सकते हो। कुछ विशेष ट्रेन चलाने की भी व्यवस्था की जा रही है। रेलवे ने देश के विभिन्न हिस्सों को अयोध्या जी से जुड़ने वाली 1000 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाने की योजना बनाई है। ट्रेनें 19 जनवरी से 100 दिनों तक चलाने की योजना बनाई जा रही है। इन ट्रेनों के बारे में आप अपने शहर से पता कर सकते हैं। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, पुणे, कोलकाता, नागपुर, लखनऊ, जम्मू और कश्मीर सहित अन्य शहरों से ट्रेन चलाने की योजना बनाई जा रही है। अब हम बात करते हैं कि अगर आप अयोध्या बाय रोड जा रहे हो तो आप किस प्रकार पहुंच पाओगे। सभी बड़े शहरों में अयोध्या सड़क मार्ग से जुड़ी हुई है। यहाँ आप अपने वाहनों से भी जा सकते हैं और सरकारी व निजी बसों से भी जा सकते हैं। दिल्ली से अयोध्या के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की यूपीएसआरटीसी की बस सेवा उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख पर्यटन शहरों से भी अयोध्या के लिए टैक्सी और बसें आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी। ये आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। अयोध्या में ठहरने के लिए आपको होटल्स या धर्मशाला की जरूरत पड़ सकती है। तो धर्मशाला और होटल्स की लिस्ट आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे होगे, जो कि मंदिर से 5 किलोमीटर के दायरे में है।
जैन धर्मशाला जिसमें 50 रूम दिखाए जा रहे हैं और 500 से 2000 तक का किराया आपसे वसूल किया जाएगा। 1.5 किलोमीटर है मंदिर से और फोन नंबर आपको बगल में दिया जा रहा है। राम वैदेही मंदिर धर्मशाला जहां 200 कमरे हैं, 1000 से 3000 तक यहाँ का किराया है। 2 किलोमीटर की दूरी पर है राम मंदिर से। कनक महल 50 कमरे हैं, 1000 से 3000 तक का किराया लग सकता है आपको। 2 किलोमीटर की दूरी है राम मंदिर से। फोन नंबर आपको बगल स्क्रीन पर दिख रहा होगा। राम होटल जो कि 50 कमरे हैं, इसमें 1000 से 3000 तक का किराया आपको लिया जा सकता है आपसे। 1 किलोमीटर के दायरे में है, फोन नंबर बगल में है। रामप्रस्थ होटल जिसमें कि 40 कमरे हैं और 1000 से 3000 तक का किराया यहाँ पर आपको लग सकता है। 2 किलोमीटर के दायरे में है ये होटल। रमीला कुटीर जिसमें कि 25 कमरे हैं, इसमें 5000 तक का किराया आपको लग सकता है। 2 किलोमीटर के दायरे में है ये होटल। रामायणम होटल जो कि 40 से 50 कमरे हैं, इसमें 20,000 तक आपको अमाउंट लग सकता है और ये 3 किलोमीटर के दायरे में है। 5 से 7 किलोमीटर के दायरे में भी कुछ होटल से हैं, तो उसके बारे में भी हम जान। ये हैं पंचशील होटल, शान अवध होटल, कृष्णा होटल, ताराजी रिजॉर्ट आदि। इन सभी होटलों का किराया 1000 से लेकर 10,000 तक है। यह सभी राम मंदिर से 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। अयोध्या में भोजन के बारे में भी कुछ खास बातें हम आपको बता देते हैं। पूरी अयोध्या शाकाहारी है। कई होटलों में बिना प्याज और लहसुन के भी भोजन मिलेगा आपको। जानकी महल और जैन धर्मशाला में भी बिना प्याज लहसुन के ही भोजन बनता है। अब हम बात करते हैं राम मंदिर के अलावा आप अयोध्या जी में कहां कहां घूम सकते हो, वहां के कुछ प्रमुख दर्शनीय स्थलों के बारे में हम बात कर लेते हैं। अयोध्या में भगवान राम से जुड़े वो प्रमुख स्थान जो आपके लिए देखने के लायक हैं। अयोध्या में राम मंदिर दर्शन के अलावा भगवान राम से जुड़े और भी कई स्थान हैं। इन स्थानों पर भगवान राम के चिन्ह मौजूद हैं। ये स्थान राम मंदिर के आसपास ही है। हनुमानगढ़ी राम मंदिर से 500 मीटर की दूरी पर है। इसका महत्व क्या है? राम मंदिर जाने से पहले हनुमान मंदिर के दर्शन करने की परंपरा हमेशा से ही रही है। मंदिर में जो मूर्ति है उसमें हनुमान जी माँ अंजना के गोद में है। खुलने का समय सुबह 4 बजे से रात के 10 बजे तक ये मंदिर खुला रहता है। छोटी देवकाली राम मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। महत्ता क्या है? यह माता सीता की कुल देवी का मंदिर है। मान्यता है कि उन्होंने यहाँ माता पार्वती की प्रतिमा स्थापित की थी और वे यहाँ पूजा करने आया करती थी। खुलने का समय सुबह से रात तक ये मंदिर खुला रहता है। कनक भवन जो कि राम मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। माता कैकेयी ने श्री राम और देवी सीता को यह भवन उपहार में दिया था। यह उनका व्यक्तिगत महल था। 1885 में ओरछा रियासत की महारानी वृषभानु कुमारी जुदेवी ने वर्तमान भवन का निर्माण करवाया था। मंदिर के मुख्य गर्भगृह में श्री राम और माता सीता जी की प्रतिमा स्थापित है। खुलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर के 11:30 बजे तक और शाम 4:30 बजे से 9:30 बजे तक। सीता रसोई राम मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। महत्ता क्या है? राम जन्मभूमि के उत्तर पश्चिमी किनारे पर स्थित सीता जी की रसोई एक प्राचीन रसोई है। इसका उपयोग सीता जी किया करती थी। खुलने का समय सुबह से रात तक खुला रहता है। आप कभी भी विजिट कर सकते हो। सरयू तट राम मंदिर से दूरी 2 किलोमीटर है। महत्ता अयोध्या में 14 प्राचीन घाट है। हर घाट से जुड़ी कुछ प्राचीन मान्यताएं हैं। पर्व के समय इन घाटों पर भक्त पवित्र स्नान करने में जुट जाते। अगर आप सरयू तट पर शाम की आरती देखना चाहते हैं तो आप शाम में 6 से 7 बजे के बीच वहां पर मौजूद रहें। नागेश्वर नाथ महादेव दर्शन जो कि 2 किलोमीटर की दूरी पर है। भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर राम की पेढ़ी में स्थित है। ऐसी मान्यता है कि इसका निर्माण श्री राम के छोटे पुत्र कुश ने करवाया था। मणिराम दास छावनी राम मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। इस मंदिर के आमने सामने 2 हवेलियां हैं। यहाँ के वाल्मीकि जी भवन की 2 मंजिलें और दीवारों पर संपूर्ण वाल्मीकि रामायण अंकित है। रामलला सदन राम मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। अयोध्या में यह पहला ऐसा मंदिर है जिसे द्रविड़ शैली में बनाया गया है। यह भगवान श्री राम के कुल देवता भगवान विष्णु के स्वरूप भगवान रंगनाथन का मंदिर है। दशरथ महल राम मंदिर से 700 मीटर की दूरी पर है। राजा दशरथ ने यह महल बनवाया था। हालांकि बाद में इसका कई बार जीर्णोद्धार हुआ है। यहाँ भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण और भारत की मूर्तियां हैं। रंग महल राम मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। इस मंदिर के संत खुद को सीता जी की सखी मानते हैं। मान्यता है कि विवाह के बाद इस मंदिर में माता सीता की मुंह दिखाई का रस्म हुआ था। अयोध्या में 4 तीर्थ और हैं जहां पर आप विजिट कर सकते हो। भरत कुंड श्री राम की पादुका रखकर भरत ने यहीं से 14 साल शासन किया। ये अयोध्या से 16 किलोमीटर की दूरी पर है। गुप्तार घाट यहाँ श्री राम ने जल समाधि ली थी। ये यहीं से साकेत धाम चले गए थे। ये 10 किलोमीटर की दूरी पर है। मखभूमि श्री राम के जन्म के लिए राजा दशरथ ने यहीं पर यज्ञ करवाया था। ये अयोध्या से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। सूर्य कुंड यहाँ भगवान सूर्य का मंदिर और कुंड है। ये 3 किलोमीटर की दूरी पर है। अब अयोध्या जाने के लिए आप कितने दिनों का प्लान करेंगे, तो चलिए इसके बारे में हम बात कर लें। अगर आप अयोध्या जा रहे हो और आपके पास में टाइम बिल्कुल भी नहीं है तो कम से कम आप पूरे दिन का समय तो लेकर ही चलो। और अगर आप अच्छे से अयोध्या घूमना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो कम से कम 3 दिन का प्लान जरूर बनाएं। अगर आप अयोध्या के प्रमुख उत्सवों में शामिल होना चाहते हो तो इन दिनों आप वहां विजिट कर सकते हो। अयोध्या में रामनवमी, दीपावली दोनों पर खास उत्सव का माहौल होता है। इन दिनों यहाँ भक्तों की बड़ी संख्या में भीड़ मौजूद होती है। चैत्र, कार्तिक और सावन में यहाँ बड़ी संख्या में भक्त आते हैं। सावन झूला मेला जो कि जुलाई और अगस्त में लगती है, ये देखने के लायक होता है। अक्टूबर से नवंबर में 14 कोसी परिक्रमा के साथ यहाँ कार्तिक मेला लग जाता है। हर माह पूर्णिमा पर सरयू स्नान के दौरान यहाँ उत्सव का ही माहौल रहता है। तो आप कार्तिक पूर्णिमा
अगर आप अपने वाहन से अयोध्या पहुंच रहे हैं तो कुछ चीज़ों के बारे में जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। हनुमानगढ़ी और कनक भवन का मार्ग संकरा होने के कारण येलो जोन से वाहन पास कराना होता है। शेष अयोध्या में कोई दिक्कत नहीं है, तो इस बात पर गौर रखें। शहर में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए टैक्सी आपको मिल जाती है। जन्मभूमि स्थान पर ई गोल्फ कार्ट का व्यवस्था भी किया गया है। अयोध्या से सभी प्रवेश मार्गों पर वाहन पार्किंग भी बना। अगर आप अयोध्या विजिट कर रहे हो तो 10 महत्वपूर्ण बातें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है, तो चलिए हम अब इस पर गौर फरमाते हैं। आप राम जन्मभूमि परिसर के अंदर निजी सामान जैसे कि फोन, वॉलेट, चार्जर, पेन, नोटबुक लेकर नहीं जा सकते। परिसर में लॉकर की निःशुल्क सुविधा है। पूरे शहर के लिए ई बसें शुरू की जा रही हैं। इसके अलावा गोल्फ कोर्ट भी उपलब्ध है, जिसका किराया प्रति व्यक्ति 50 रुपए रहेगा। मौसम और पर्व के लिहाज से अयोध्या जाने का सबसे अच्छा समय मार्च, अप्रैल, मई, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का महीना होगा। आप इस समय वहां विजिट कर सकते हैं। राम मंदिर के बुजुर्गों और दिव्यांग भक्तों के लिए व्हील चेयर और लिफ्ट की व्यवस्था निःशुल्क उपलब्ध कराई गई है। अयोध्या के अलावा लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। यह अयोध्या से लगभग 152 किलोमीटर दूर है। गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी हवाई अड्डों के बीच की दूरी क्रमशः 158 किलोमीटर, 172 किलोमीटर और 224 किलोमीटर है। रामलला के मंदिर के ठीक बाहर अमावा पटना के महावीर मंदिर ट्रस्ट की राम रसोई है। राम रसोई में रामलला के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को आधार कार्ड दिखाने से निःशुल्क भोजन मिल जाता है। अयोध्या के लिए लखनऊ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से टैक्सी मिल जाएगी। टैक्सी का किराया 3000 रुपये होगा। आप यहाँ से टैक्सी बुक करके लखनऊ से अयोध्या पहुँच सकते हो। अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन के दौरान कम से कम 5 चौकियां हैं, जहां आपको सुरक्षा जांच से गुजरना पड़ सकता है। अगर अचानक किसी चिकित्सा सहायता की आपको जरूरत पड़ जाती है तो राम मंदिर का चिकित्सा शिविर भी है। इसके अलावा नजदीक ही श्री राम अस्पताल भी है। हेल्पलाइन, अगर आपको किसी प्रकार की सहायता चाहिए तो सहायता के लिए राम जन्मभूमि थाना SHO से 9454403310 पर आप और राम जन्मभूमि हेल्प डेस्क 0527829200 पर संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए ये वीडियो मददगार साबित हुआ होगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।